संसार आज बहुत सारी समस्याओं से घिरा हुआ है। कई क्षेत्रों में युद्ध चल रहे हैं, जैसे इजराइल और हमास के बीच में चल रहा है, रशिया यूक्रेन के बीच में चल रहा है, और डिस्टर्बेंसेस है दूसरे क्षेत्रों में भी, जैसे साउथ चाइना सी में है, फिलीपींस के आसपास है, चीन को लेकर कई लोगों को प्रॉब्लम्स है। कई बार लगता है कुछ ऐसी बड़ी बड़ी कोई परेशानी न खड़ी हो जाए, जैसे कि किसी एक राष्ट्र को दबाने की कोशिश की जा रही है, उसके चलते कि उसका कुछ रिएक्शन आए। और साथ साथ संसार में दूसरे प्रॉब्लम्स भी हैं, लोगों को में संकीर्णता है और लोभ है, लालच है, समझ की कमी है। हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसकी समझ की बहुत बड़ी कमी है। इसके चलते कमर्शियल एटीट्यूड बहुत ज़्यादा है। लोग अपने साधनों को, अपने दवाओं को, अपने अस्त्र शस्त्रों को बेचना चाहते हैं दूसरे राष्ट्रों में, भले वहाँ कोई भी परेशानी हो, धन उन्हें मिल जाना चाहिए। तो इन सब आज इसमें प्रासंगिकता बन पड़ती है स्पिरिचुअलिज्म की। स्पिरिचुअलिज्म क्या करता है, और स्पिरिचुअलिज्म के बारे में और भी बातें करेंगे। स्पिरिचुअलिज्म क्या करता है, आपके सिस्टम को, आपके सोच को ब्रॉड करता है, सोच को प्रॉपर करता है। अगर मैं बताऊंगा स्पिरिचुअलिज्म क्या है, और आपको सही रास्ता दिखाता है, और आपको संसार के जितने प्राणी हैं, चाहे वो मनुष्य हो या दूसरे भी प्राणी हो, सबसे आपको कनेक्ट करता है, और सबके प्रति आपको ये आवाज़ दिलाता है कि आपकी जिम्मेदारी सबके प्रति है, सबके साथ आपको न्याय करना, अन्याय नहीं करना है। तो इसके लिए आवश्यकता है स्पिरिचुअल और आत्मिक बनने के लिए। स्पिरिचुअल आध्यात्मिकता से भिन्न है। आध्यात्मिकता में बहुत सारे फर्नाफरेलिया होते हैं, रिचुअल्स होते हैं, मेथड्स होते हैं, लेकिन स्पिरिचुअलिज्म में आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। आप सीधे उसको कर सकते हैं। ये आपको 1-to-1 रिलेशन विद जो कॉस्मिक स्पिरिट है, ईश्वर जो है कॉस्मिक स्पिरिट है, जिससे हम सब अलग हुए हैं, जो कि बाइबल का ओल्ड टेस्टामेंट का जो जेनेसिस चैप्टर बताता है कि हम उनसे सेपरेट होकर बने हैं। इसको बड़ा क्लियर का, और इस चीज़ को बाकी धर्म के लोगों ने भी बताया है, इस चीज़ों को डेमिनेट हुए हैं। तो हमारा जैसे हम स्पिरिचुअल बनेंगे, दैट मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही हम उस कॉस्मिक स्पिरिट की तरफ जाएंगे अपने मेथड से, और क्या मेथड है, योगी मेडिटेशन है, तो उससे जाएंगे तो हमारी सोच में बहुत फ़र्क आएगा, और हम बड़ा नॉर्मल सा इंसान बन जाएंगे, जिसमें लोभ, लालच, ग्रीड, परेशानी, स्ट्रेस, ये सारे चीज़ों से दूर हो जाएंगे, और हमारे हृदय को वो बड़ा करेगा, जिसको कहते हैं ब्रॉडनिंग ऑफ हार्ट को करेगा। तो इसके लिए हमें अपने अंदर में जाना पड़ेगा, क्योंकि संत महात्मा जो दैवीय संत हैं वो बताते हैं कि ईश्वर हमें सबसे जो निकटतम है वो हमारे अंदर है। और अगर हमने अपने अंदर में ईश्वर को पा लिया स्पिरिचुअल मेथड से, बाय बिकमिंग स्पिरिचुअल, तो हम उनको बाहर ही पा लेंगे। लेकिन अगर हम उनको बाहर पाने की कोशिश करते हैं तो हमें वो नहीं मिलेंगे, ये ऐसा वो कहते हैं। तो अंदर ही जाना पड़ेगा, अंदर उतरना पड़ेगा, और अंदर उतरने के लिए हमें मेडिटेशन करना पड़ेगा, योगी मेडिटेशन करना पड़ेगा। तो जब योगिक मेडिटेशन की बात उठती है तो हमें जानना पड़ेगा कि योगिक मेडिटेशन क्या है, थोड़ा उसके बेसिक्स को समझना पड़ेगा, और ये भी जानने की ज़रूरत है कि योगिक मेडिटेशन संसार में आया कैसे, किस तरीके से आया। ऐसा कहते हैं, और गीता का जो 4th अध्याय है उसका प्रथम श्लोक बताता है कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने किसी प्रीवियस इनकारनेशन में, इसको पहले इनकारनेशन में इन्होंने इसको योगी मेडिटेशन को, जो प्रेस्क्राइब योगिक मेडिटेशन, हाईएस्ट फॉर्म मेडिटेशन जो है, इसको राजयोग कहते हैं, उसको उन्होंने विवासवान को दिया। विवासवान से वो आया मनु के पास, मनु से इक्ष्वाकु के पास आया, और इक्ष्वाकु के बाद वो जो संत महात्मा योगी जो थे, राजर्षिज थे, उनके पास रहा। उसके बाद वो लॉस्ट हो गया। उसके बाद इसको बहुत साल के बाद भारत के एक महान संत महाअवतार बाबा जी के द्वारा रिवाइव किया गया। उनके प्रधान शिष्य थे लाहिरी महाशय जी, और लाहिरी महाशय जी भी बहुत बड़े संत थे। तो उन्होंने महाअवतार बाबा जी को बोला कि इसको आप, इसमें हाउस होल्डर जो गृहस्थ हैं उनसे भी आप शेयर उनको देने का अनुमति दें। बाबा जी ने उसके बाद उसको गृहस्थों को भी देने का अनुमति दे दी, जिसके चलते आज ये राजयोग या इस तरह का मेडिटेशन हमें भी पता चलता है, और हम उसको कर पाते हैं, और अभी कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं।
तो इस पर अंदर जाना है, अंदर जाए कैसे जाएं? मेडिटेशन के द्वारा जाना है। ऑफ कोर्स आँख बंद करके करना पड़ेगा, रीढ़ को सीधा रख के करना पड़ेगा, पूर्व या उत्तर दिशा में करके करना पड़ेगा, और आँख को बंद करके हमें यहाँ पर ध्यान करना पड़ेगा। जो मैं बेसिक्स आपको जो शेयर कर सकता हूँ, ध्यान करना पड़ेगा, और उसके बाद श्वास को आपको वॉच करना पड़ेगा। ये सारे काम करने पड़ेंगे। तो आज जब इसके योगिक ध्यान की बात हो रही है, और योगिक ध्यान क्यों, इसलिए कि हमें स्पिरिचुअल बनाता है। तो योगिक ध्यान स्पिरिचुअल बनाने के लिए आज जब हम सारी बातें किया, तो इसको कोडिफाई किसने किया? तो इसको संत पतंजलि ने कोडिफाई किया। उनकी किताब जो पुस्तक जो है योग सूत्रा, उसमें उन्होंने दिया, और उन्होंने 8 फोल्ड पाथ बताया, अष्टांगिक मार्ग बताया, जिसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान और समाधि, ये सारे हैं। और समाधि का अवस्था जो है, उस अवस्था में आदमी का मर्जर हो जाता है, एकीकृत हो जाता है आदमी कॉस्मिक स्पिरिट से। और समाधि 2 तरह के होते हैं, निर्विकल्प समाधि और सविकल्प समाधि। तो यौगिक प्रक्रिया जिससे हम स्पिरिचुअल बनेंगे, योगिक प्रक्रिया की ज़रूरत है। बट मैं जब यौगिक प्रक्रिया की बात करता हूँ, तो मैं सबको सचेत करना चाहता हूँ। बहुत सारे ऐसे लोग हैं और वैसे स्कूल्स हैं जो योग के बारे में बताते हैं, जिनको खुद नहीं पता है सही योग के बारे में, ऑथेंटिक योग के बारे में। तो आप योग करें तो सतर्क रहें, उनकी जांच लें कि उनको पता है, और फिर आप ज़रूर योग करें। एक ही स्कूल नहीं है, एक ही शिक्षक नहीं है इसके, ईश्वर ने कई लोगों को अपॉइंट किया हुआ है। तो उन सबों को उनके मार्गदर्शन में योग को किया जा सकता है। गुरु के मार्गदर्शन में करना सर्वोत्तम है। और इससे हमें समझने में, हृदय के विशाल बनाने में, पूरे संसार से अपने आप को कनेक्ट करने में सुविधा होगी। और अगर हम इसमें एकदम पारंगत हो जाते हैं, तो पूरे संसार को अपने अंदर ही पाएंगे। फिर एक बार इस बात को बोलते हुए कि स्पिरिचुअलिज्म और आत्मीयता, अब आध्यात्मिकता ऐसे नहीं कहते, क्योंकि अध्यात्म से अलग है। उसमें आदमी को अपने अंदर उतरना है थ्रू द प्रोसेस ऑफ योगिक मेडिटेशन। तो उस प्रोसेस से आदमी अंदर जाएगा तो उसको प्राप्त करेगा, उसके बहुत फ़ायदे हैं। और मेरे विचार से इसका कोई काट भी नहीं है कि आदमी इसको ना करे। आदमी को इसको जानना बहुत ज़रूरी है, इसके लिए, अपने इंट्यूशन के प्रसार के लिए, इंट्यूशन के बेटरमेंट के लिए, और दूसरे कामों के लिए भी। तो जैसे मेडिटेशन आदमी करेगा, सबसे पहले इंट्यूशन बढ़ता है आदमी का, और उसके बाद बाकी सब चीज़ें होने शुरू हो जाती है एक के बाद एक। और आदमी बिल्कुल सही और सामान्य रास्ते बाद लोभ, लालच, ग्रीड, एंगर, ये सब जितनी चीज़ें हैं, ऐसे आदमी दूर हटता है, और सबसे आदमी कनेक्ट करता है अपने आप को, जो कि ईश्वर की भी इच्छा है कि हम सारे एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो हम सबके प्रति अपनी जिम्मेदारी को निभाएं। उसमें हर जीवित प्राणी है, उसमें सिर्फ मनुष्य नहीं है। तो योग की बहुत आवश्यकता है। योग के माध्यम से ही संसार में शांति आएगी। तो मेरी सबसे यही आग्रह है कि सभी योग करें। और अगर आप किसी भी धर्म को मानते हैं, किसी भी पंथ को मानते हैं, तो उसको आप मानते रहें। वो आपका उसको छोड़ के आपको स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस नहीं करना है। आप उसको मानते हुए स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को कर सकते हैं, स्पिरिट की तरफ जा सकते हैं, और अपने आप को अपना उत्थान कर सकते हैं। और मैं एक बार वापस बोलूँगा कि इसके अलावा, इसके नहीं करने का कोई काट नहीं है, मतलब इसका कोई विकल्प नहीं है। इसको करना ही पड़ेगा। आदमी आज करे, कल करे, या किसी इनकारनेशन में करे या दूसरे इनकारनेशन में, करना ही पड़ेगा। तो सभी करें और अपने आप को इससे फ़ायदा उठाएं। धन्यवाद।